एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 9th में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बनाना पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले इसकी पहचान। देखिए, इसमें 3 बातों को ध्यान रखना होता है। नंबर 1, इस टेंस में मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई काम भूतकाल में प्रारंभ होकर वर्तमान में जारी रहना पाया जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई कार्य भूतकाल में प्रारंभ होकर वर्तमान में जारी रहना पाया जाता है। दूसरी बात, इसके हिंदी वाक्य के अंत में मतलब इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि करके शब्द आते हैं। इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि करके शब्द आते हैं। और तीसरी बात, इसमें कार्य प्रारंभ होने का समय दिया रहता है। यह इसकी पहचान है। एक बार पुनः जो है ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी के वाक्य का पहचान क्या होता है, तो इसमें कोई कार्य भूतकाल में प्रारंभ होकर वर्तमान में जारी रहना पाया जाता है और इसके हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि करके शब्द आते हैं और इसमें कार्य प्रारंभ होने का समय भी दिया रहता है। तो देख लीजिए, इस टेंस के वाक्यों में कोई कार्य भूतकाल में प्रारंभ होकर वर्तमान में जारी रहना पाया जाता है। इसके हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि करके शब्द आता है। इसमें कार्य प्रारंभ होने का समय दिया रहता है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। किसान सुबह से खेत में पानी लगा रहा है। देखिए, सुबह से पानी लगा रहा है यानी काम भूतकाल में चालू हुआ है, अभी भी जारी है और समय दिया है सुबह से दिया है। तो अब इन वाक्यों में जो है आप इन वाक्यों को जान जाएंगे, पहचान लेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब देखिए, इसका जो अनुवाद बनाने का नियम है वह क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर हैज हैव का प्रयोग करिए, फिर बीन का प्रयोग करिए, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो है सिंस और फार का प्रयोग करिए, फिर टाइम डिनोटिंग वर्ड्स समय सूचक शब्द का प्रयोग करिए। अब देखिए, सिंस और फार में क्या है कि यदि वाक्य में दिया हुआ समय पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय है तो जो है सिंस का प्रयोग करते हैं, और यदि समय जो है पीरियड ऑफ टाइम है अनिश्चित है तो उसके लिए जो है फार का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे। अब देखिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। किसान सुबह से खेत में पानी लगा रहा है तो क्या हो जाएगा, द फार्मर हैज बीन watering the field since morning। इस तरह से जो है बनाएंगे। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर है या है। देख लीजिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर है तो है या है के पश्चात बीन का प्रयोग करके मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, अदर वर्ड्स लिख दीजिए, इसके बाद सिंस और फार के बाद अन्य शब्द लिखा जाएगा। स्ट्रक्चर ये दिया गया है, आप इससे जो है समझ लेंगे। देखिए, आर सब्जेक्ट प्लस है प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फार प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। विद्यार्थी 2 घंटे से पढ़ रहे हैं तो अब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द
स्टूडेंट्स, अब यहाँ हैव हो जाएगा, हैव बीन रीडिंग। अब 2 घंटे से समय अनिश्चित है तो फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। अब जो है ध्यान दीजिएगा, देखिए जो निश्चित समय है, निश्चित समय में क्या क्या आता है, और थोड़ा सिंस और फार का जो प्रयोग देख लीजिए। अगर आपसे कोई पूछता है सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, तो यदि वाक्य में समय निश्चित है, जैसे निश्चित समय क्या होता है, जैसे 2 बजे से, 4 बजे से, 6 बजे से, 8 बजे से, तो आप लिखेंगे सिंस 2 o'clock, सिंस 4 o'clock, सिंस 5 o'clock, सिंस 8 o'clock, सिंस 10 o'clock। ये सब निश्चित समय है। फिर इसके बाद जो है, अगर सुबह, दोपहर, शाम दिया है तो यह भी निश्चित समय है। इसके लिए भी सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस इवनिंग। अगर कल दिया है तो सिंस यस्टरडे, कल रात दिया है तो सिंस लास्ट नाइट हो जाएगा। ये जो है निश्चित समय है। फिर इसके बाद दिनों का नाम, जैसे सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, बृहस्पतिवार से, शुक्रवार से, तो यह जो है क्या है, निश्चित समय है। तो इसके लिए क्या होगा, सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे। ये 7 दिनों के नाम से पहले सिंस का प्रयोग होता है, यह निश्चित समय है। फिर इसके बाद महीनों का, देखिए महीनों का 12 महीने का नाम जो है निश्चित समय है। इसके लिए भी सिंस का प्रयोग होता है। जैसे आपको बता दें, सिंस जुलाई, सिंस अगस्त, सिंस सितंबर, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, ये सब का प्रयोग होता है। फिर इसके बाद जो है, अगर कल से आया है तो यह भी निश्चित समय है। क्या होगा, सिंस यस्टरडे होगा। अगर दिया है जन्म से आया हो, जैसे वह इस शहर में जन्म से रह रहा है, तो सिंस बर्थ, यह निश्चित समय होता है। फिर इसके बाद सन दिया है, सन 2005, सन 2010, सन 2012, तो यह भी निश्चित समय होता है। सिंस जो है 2005, सिंस 2010, इस तरह से प्रयोग होता है। अब देखिए फार का जो प्रयोग है, यह जो है पीरियड ऑफ टाइम होता है, मतलब अनिश्चित समय होता है। जैसे 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 बजे से, 2 बजे से नहीं, 2 घंटे से, 2 दिनों से, 2 महीनों से, कई वर्षों से, कई दिनों से, कई सप्ताह से, ये सब जो है क्या है, अनिश्चित समय होता है। और इसमें जो है आपको फार का प्रयोग करना होता है। अब आप जो है ध्यान देंगे, देखिए सिंस का प्रयोग कहाँ से, अगर 2 बजे, 4 बजे कोई भी समय दिया बजे वाला, तो आप जो सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock। सुबह, दोपहर, शाम है तो सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस इवनिंग का प्रयोग करेंगे। अगर सोमवार, मंगल दिनों का नाम है तो सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, सिंस फ्राइडे, इसे प्रयोग करेंगे। जुलाई, जून, अगर सितंबर है तो सिंस जुलाई, सिंस जून, सिंस अगस्त, सिंस सितंबर का प्रयोग होगा। अगर 2010, 15, 20 है तो सिंस 2020, 10, सिंस जो है 2015, सिंस 2020, ऐसे करके प्रयोग करेंगे। अगर कल से है, कल रात से है तो सिंस यस्टरडे हो जाएगा, सिंस लास्ट नाइट हो जाएगा। जन्म से है तो सिंस बर्थ हो जाएगा। उसी तरह फार का प्रयोग अगर 2 दिन से है, 2 घंटे से है, 2 वर्ष से है, कई दिनों से है, कई वर्षों से है, तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी ईयर्स का प्रयोग होगा। थैंक यू वेरी मच।